नमस्कार, मैं एक बार फिर से आपके साथ आ गया हूं। नाम है आयुष और लेकर आया हूं एक खास शो। इस शो के जरिए हम आपसे मिलवाते हैं उस खास शख्स से जो कि जिंदगी में अपनी सफलता को हथियार बनाता है, सफलता की कुंजी। जी हाँ, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया शख्स। वो शख्स वाकई में एक मेहनती और हिम्मत वाला है। उस शख्स का नाम है प्रियंका। चलिए आपको मिलवाते हैं प्रियंका। स्वागत है प्रियंका आपका हमारी शो में। प्रियंका, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वायुसेना में पायलट। मैंने आपके बारे में काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ जाना और जो कुछ निकला है काबिले तारीफ। इस सफर को तय करने में आपको हिम्मत कहाँ से मिली? देखिए, इस चीज़ को, ये सफ़र जो तय करने में मुझे बहुत काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, बट मुझे मेरे लाइफ में कुछ करना था। मुझे दिखाना था कि नहीं, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। फिर उसके बाद मेरा डिसीजन हुआ कि मैं दिल्ली जाऊं और वहां से तैयारी करूं। बहुत सारे मुश्किलात आए मेरे लाइफ में। मैं 2 बार 3 बार असफल हुई इस एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने लाइफ में। प्रियंका, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैं बहुत सारे किस्से पढ़ रहा था। मतलब आपके वैसे किस्से हमारे दर्शक आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। मैंने तो पढ़ के आया, लेकिन आपकी जुबान से हम सुनना चाहते हैं। जब एक बार मैं असफल हुई थी और ये हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं घर के लिए जा रही थी वापस। जी बिल्कुल, मैंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई मेरे लाइफ में कि जो मेरे लिए मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप जिंदगी में सब कुछ छोड़कर वापस जा रही थी घर, मतलब दिल्ली छोड़ के जा रही थी कि आपसे नहीं हो पाया। लेकिन अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है और आपको वहीं पे रोक देता है। आप फिर से उसी मुखर्जी नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर के उन हजारों बच्चों के बीच में जाती हैं, पढ़ती हैं, तैयारी करती हैं और आगे बढ़ने का ठानती हैं। आखिर मतलब ऐसा कौन सा मोड़ था? वो किस्सा क्या था? मैं बिल्कुल हार चुकी थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे अपने पिताजी की बात मान लेनी चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। तो मैं कैब करके अपने घर के लिए जा रही थी। हाँ, एक बुकिंग है। हाँ, एक बुकिंग है, एक सवारी है। हाँ, छोड़कर आता हूँ, फिर बात करता हूँ। ठीक है। कहाँ जाइएगा मैडम? रेलवे स्टेशन। एसी ऑन कर दीजिए। एसी? इतनी ठंड में? जितना कहा जाए उतना करिए। हाँ, हेलो। हाँ, ठीक हूँ। कितनी बार बताऊँ, नहीं हुआ, फेल हो गई। खुश हो ना? रखो। हेलो। नहीं हुआ। अरे कितनी बार बताऊं मैं? बार बार क्या पूछ रहे हो एक ही सवाल? अखबार में निकलवा दूं क्या? हाँ, नहीं हुआ, फेल हो गई। सुन लो, रखो फोन।
नौजवां हो तो हिम्मत न हारो, तुम जहां हो वहीं से पुकारो। नौजवां हो तो हिम्मत न हारो, तुम जहां हो वहीं से पुकारो। गाना बंद करो। गाना बंद करो। अरे इतना प्यारा गाना है मैडम, सुनिए ना। अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, आप गाना बंद करो। ठीक। ठीक है मैडम। ठीक है। कुछ परेशान लग रही है मैडम। मैडम आपसे पूछ रहा था, कुछ परेशान लग रही हैं? बता देती मैडम तो थोड़ा मूड हल्का हो जाता आपका। मैडम मैडम फिल्म देखती हैं आप? सिनेमा? अरे यार तुम गाड़ी चलाओ ना यार, मुझे लेट हो रहा है। मैं पूछना तो ये चाह रहा था कि आप किस बात से परेशान हैं। अब आपने जब नहीं बताया तो इससे आपको क्या लेना देना है? आप गाड़ी चलाइए। नहीं नहीं, लेना देना जैसा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा आपके रेलवे स्टेशन पहुंचने तक, तो मैंने सोचा क्यों ना पूछ लूं कि आप किस बात से हाँ, तो आप परेशान गाड़ी हैं। चलाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैडम आप भी, गाड़ी तो मैं चला ही रहा हूँ, साथ ही मैंने कहा अगर आप बता देती तो संभव है कुछ। खैर, क्या हो जाएगा बताने से आपको? अब क्या कर लेंगे आप? करने जैसा तो खैर मैं ऐसा कोई जादूगर नहीं हूँ कि कुछ कर लूँगा, लेकिन ऐसा सुना है पढ़ा है कि इंसान अगर अपनी परेशानी किसी से बयां करे, बता दे, तो थोड़ा दिल हल्का हो जाता, और कुछ नहीं बस। अच्छा मैं पूछ रहा था, फिल्म देखती हैं? हाँ देखती हूँ। आपको नहीं लगता कि हम ड्राइवरों की ज़िंदगी एक फिल्म की तरह होती है? कैसे? हाँ चलो इस बहाने बात जो शुरू हुई। अच्छा मैडम आपको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक सवारी मिली थी, एक महिला थी, उन्होंने जो मेरा दिमाग का दही किया मैं आपको बता नहीं सकता। पता है कैसे? कैसे? हाँ वो ऐसे कि उन्होंने गाड़ी बुक की और बोले कि मुझे अपने घर तक जाना है। मैंने कहा बैठिए मैडम, अब आपको तो पता है कि हमारा तो काम है लोगों को उनके घर तक या जहाँ भी उन्हें जाना है वहाँ तक पहुँचाने का। तो खैर अब मैं उन्हें बैठा कर चल पड़ा। अब वो मोहतरमा अभी हम 1 किलोमीटर चले तो बोले कि रोक दो गाड़ी। मैंने कहा भाई क्यों? क्या मुझे यहाँ से सब्ज़ी लेनी है। अरे मैंने कहा मैडम एक बार सब्ज़ी लेकर ही आप बैठती गाड़ी में, लेकिन नहीं चलिए मैंने गाड़ी रोकी, वो सब्ज़ी लेकर बैठ गई। अभी 1 किलोमीटर फिर चले कि रोक दो, कि क्या मुझे अपने बच्चों के लिए किताब कॉपी लेनी है। अरे मैडम किताब कॉपी भी लेकर बैठती ना। मैं उनको लेकर फिर चलने लगा। अभी 1-2 किलोमीटर फिर चले होंगे कि उन्होंने कहा अब गाड़ी रोक दो। मैंने कहा मैडम अब क्या लेना है? कह रही अब कुछ नहीं लेना, अब मेरे घर आ गया। तो इस तरीके के वाक्य होते रहते हैं ज़िंदगी में। तो बस ये सफ़र है, चल रहा है। अब देखिए आप मेरी गाड़ी में बैठी, अब मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपकी शक्ल देखकर मुझे थोड़ा सा ऐसा अंदाज़ा हुआ, ऐसा लगा कि आप किसी बात से परेशान हैं। तो मैंने पूछा आपसे कि आप क्यों परेशान हैं। आपने बताना मुनासिब नहीं समझा, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम मेरी बात का आप जवाब दे रही हैं, इसके लिए शुक्रिया। तो अब जान सकता हूँ आप किस बात से परेशान थी? बताइए। दरअसल आज मेरा रिजल्ट आया है। अरे वाह क्या बात है। जिसमें मैं फेल हो चुकी हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रही थी मैडम आप? एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी। मैडम आपने एडिसन का नाम सुना? जी। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। आप एयरफोर्स की पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एडिसन का नाम नहीं जानता। वैसे मैडम
कभी कभी हंस लेना चाहिए, हंसने में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो खैर, एडिसन ने बल्ब बनाए, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या सभी ये जानते हैं कि वो बल्ब बनाने से पहले कितनी बार फेल हुआ था? जी, कितनी बार? 999। 999 बार। और 1000वीं बार जाकर उसने बल्ब का निर्माण किया, वो बल्ब जो आज पूरी दुनिया को रोशन करता है। सोचा था कभी किसी ने कि आप एक स्विच दबाएंगे और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी? तो जब मैडम आप एडिसन को जानती हैं, एडिसन के बारे में जानती हैं, तो फिर ये फेल शब्द आपके अच्छा नहीं लगा कुछ? कोई और वजह परेशान होने की? स्टेशन कितना दूर है अभी? अरे स्टेशन तो आ ही जाएगा, आप देख रही हैं ना मैडम कितना ट्रैफिक है। हमें लेट हो रहा है। अरे नहीं मैडम, पहुंचा देंगे आपको टाइम से। अब ट्रैफिक में गाड़ी को उड़ाकर तो नहीं ले जा सकते। बहुत मुश्किलों से मैं यहाँ तक पहुँची थी। घर में किसी का साथ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। फिर भी मैं बहुत जिद करके यहाँ तक पहुँची, पर असफल रही। अब लगता है कि वही सब ठीक है। मुझे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए और शादी कर लेना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है, कुछ कर लो तो अब तुमने कुछ कर लिया तो शादी कर लो, कुछ नहीं कर पाए अरे तो इसकी शादी करवा दो। अजीब सी बात नहीं है? अच्छा मैडम, वैसे एक बात पूछें, अभी आप हमें बताए कि आप इतनी मुश्किलों से अपने घर से बाहर निकले, आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपके घर से किसी तरह का आपको सहयोग नहीं मिला, आप यहाँ पहुँचे और अभी आप फिर घूम फिर कर उसी जगह जाना चाहते हैं? उसी जगह जहाँ पर आपके सपनों को ना समझा गया, ना आपको आपके सपने पूरे करने के लिए आपको सहयोग किया गया है, वहीं उसी घर। और कोई रास्ता भी तो नहीं है? रास्ता ऐसा तो नहीं है मैडम। अब देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम नहीं 5 रास्ते होते हैं। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं, मालूम? अभी आप एक एग्ज़ाम में फेल हो गई तो आपने सोचा कि चलो दोबारा घर चलती हूँ, भाई मम्मी पापा हैं और कुछ नहीं तो शादी कर लेंगे। मैडम कई बार ना ऐसा होता है कि हम ना बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। अब आपने एक रास्ता चुना घर वापस जाने का। मेरे लिए इतना आसान नहीं था ये सब। खैर, अब तो अभी घर वापस जाना आसान है? वो घर जहाँ पर आप अपने माता पिता, अपने परिवार को ये कहकर निकली थी कि मैं जा रही हूँ कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, अभी वापस जाकर उनको क्या बोलेंगे आप कि लो आ गई मैं खाली हाथ? क्या लेकर जा रही हूँ उनके लिए? अफसोस। क्या बात बोली है आपने? बस ऐसी बोलते बोलते बोल देते हैं मैडम। ये लीजिए मैडम, बातों बातों में हम आ गए इंडिया गेट। अरे ये कहाँ ले आए आप? मैडम ये वो जगह है जहाँ पर हर सैनिक अपना नाम लिखवाना चाहता है, और आप तो एयरफोर्स की पढ़ाई कर रही हैं। सोच के देखिए, अगर आप दोबारा परीक्षा देती हैं और सफल हो जाती हैं तो इसी इंडिया गेट के ऊपर से आप फ्लाई करेंगी। ये सब बातों में ही अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगी तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी। एक बार फिर सही करके देखिए। जी बहुत प्रयास किया, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। शायद मेरी किस्मत में ही ना हो।
क्या पता आपकी किस्मत में यही लिखा हो कि एक बार और करने से होगा। मैडम, कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि हम 90 मीटर तक खुदाई करते हैं और हमें पानी नहीं मिलता। जी। काश हम 10 मीटर और खुदाई करें और पानी मिल जाए। क्यों? अब उन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। उतरिए मैडम, आ गए। रेलवे स्टेशन आ गया। रेलवे स्टेशन नहीं मैडम, हम वहाँ आए हैं जहाँ आपको आना था। कहाँ? ये देखिए सामने, प्रबल एकेडमी। और हाँ, एक बात, आपको मालूम है मैं आपसे इतनी बातें क्यों कर रहा था? नहीं। एक्चुअली मेरा बेटा अभी एयरफोर्स में है। क्या? जी। पर आप तो ये ड्राइविंग। अब देख लीजिए, मैं कार ड्राइव करता हूँ, ड्राइवर की ज़िंदगी जीता हूँ, और मेरा बेटा एयरफोर्स में है क्योंकि उसने मेहनत की है और मैंने भी उसके साथ बहुत मेहनत की है। अभी तो ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग पर है, लेकिन बहुत जल्द फाइटर प्लेन उड़ाएगा और इसी प्रबल एकेडमी से पढ़कर निकला है वो। इसीलिए जब आप मेरी गाड़ी में आकर बैठी और आप फ़ोन पर बात कर रही थी कि मैं फ़ेल हो गई और आपने बताया कि आप एयरफोर्स की पढ़ाई कर रही थी और उसमें आपको सफलता मिली है, मैंने तभी मैंने ठाना कि मैं आपको रेलवे स्टेशन लेकर नहीं जाऊंगा और मैं इसे यूं ही आपको दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा। उसके लिए सॉरी, आपका थोड़ा समय ख़राब हुआ, लेकिन आपका सही स्टेशन यही है। आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना है और अच्छे से ढेर सारे नंबरों से पास होना है। मैडम, दुनिया कहती है कि हारते वही हैं जो लड़ते हैं, और मैं कहता हूँ कि जीतते भी वही हैं जो लड़ते हैं। नौजवां हो तो हिम्मत न हारो, तुम जहां हो वहीं से पुकारो। नौजवां हो तो हिम्मत न हारो, तुम जहां हो वहीं से पुकारो। दो राह के पर्वतों को आज इंसान जो सर झुकाए। बोल दो राह के पर्वतों को आज इंसान जो सर झुकाए। तेरी आवाज के सिलसिले को आवाज के सिलसिले को दम लगाए और ऊपर उठाए। ओ महासिंधु, ओ महासिंधु मुड़ो लहर लो, युग के बढ़ते चरण को पखारो। नौजवां हो तो हिम्मत न हारो, तुम जहां हो वहीं से पुकारो। वाकई प्रियंका, ये बहुत ही कमाल का किस्सा था। मतलब सचमुच ये कहानी अपने आप में इंस्पिरेशन है पूरे यूथ जनरेशन के लिए। लेकिन एक और बात है। हाँ जी, जी जी।
आखिर वो कौन से कोचिंग संस्थान था जो आपको, मतलब गिरते हुए शख्स को जो कि सोच रहा था कि मैं अब हार चुकी हूँ, उसको इस काबिल बनाया? मतलब आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन मार्गदर्शन जी आखिर किसका रहा? जी, उसी मुखर्जी नगर में तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग और सेंटर्स खुले हुए हैं जो बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, और बहुत सारे लंबे चौड़े फीस भी लेते हैं जो नॉर्मल घर के बच्चे आते हैं वो कर नहीं पाते हैं। और मुझे फिर लास्ट में प्रबल एकेडमी मिला, क्योंकि जी जिनका साथ मेरे लिए कह सकते हैं कि एक बुझते हुए दिए को क्या कहते हैं कि चिंगारी देना, एक्चुअली वो चीज़ मिला मुझे प्रबल एकेडमी से। और वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक था, और वहाँ के टीचर्स जो कि बहुत ध्यान देते हैं बच्चों पे। वाकई में आपकी इस कहानी से पूरे देश को जी एक बड़ा संदेश मिलेगा। जी मैं जितनी तारीफ करूं आपके इस सफ़र की उतनी कम है, लेकिन मेरी तारीफ करने से क्या होता है, आप अपने इस देश को, इस समाज को कोई एक बड़ा मैसेज देना चाहें, संदेश देना चाहें तो प्लीज़। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो अपने लाइफ में चाहते हैं आप उसको पाने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करिए, आप बिल्कुल भी निराश मत हों, और बस जो आपको चाहिए आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी प्रियंका की कहानी। वाकई कितनी बेहतरीन थी, दिलचस्प थी, ये आपने देखा। लेकिन ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर से इंतज़ार करिए सक्सेस मंत्रा का। नमस्कार।